बाली के सामने जो भी आता था उसकी शक्ति कम हो जाती थी। लेकिन उसके सामने राम भी आए और उसका खात्मा भी हो गया थी। राम सामने नहीं आए। रामायण में और भागवत में रामकृष्ण को भगवान माना है या साधारण आत्मा माना है? भगवान माना है। तो राम के लिए दिखाते हैं कि उन्होंने बाली को मारा। वो बाली जो है वो रावण से भी ज्यादा पावरफुल था या नहीं था? है? ज्यादा पावरफुल था। बगल में दबा लिया था। और जो बाली था वो जानवरों में सबसे ज्यादा विकारी जानवर था या कम विकारी था? हाँ? सबसे जास्ती विकारी था। कौन सा जानवर था? बाली बंदर था। और उसकी ये खासियत थी, जो खासियत सुप्रीम सोल की खासियत नहीं है। सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ वाली आत्मा में प्रवेश करता है, ये उसकी खासियत है, जिसकी यादगार में भारतवर्ष में आज भी जो 3 शेर दिखाए जाते हैं, उनमें एक शेर आज भी भारत का नेशनल एनिमल माना जाता है। कौन है? टाइगर। जो ज्यादा पावरफुल टाइगर होता है या बड़े मुख वाला बबर शेर होता है? लाइन नहीं, लाइन ज्यादा ताकतवर होता है। क्या? लेकिन बुद्धि में तीखा नहीं होता है। जैसे देवियों में 2 प्रकार की देवियां दिखाई जाती हैं। एक सिंह वाहिनी, लाइन के ऊपर सवार होती है, और एक बाघंबरी, किसके ऊपर सवार? बाघ, टाइगर के ऊपर सवार होती है। तो टाइगर शेर से ज्यादा पावरफुल नहीं होता। किसकी यादगार है ये टाइगर और ये शेर? कौन सी आत्मा की यादगार है? टाइगर है राम वाली आत्मा, और शेर है? हैं? हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा। सीधा साधा स्वभाव है, कोई छल छिद्र कपट नहीं है। सीधा आक्रमण करने वाला शेर होता है या टाइगर होता है? शेर सीधा आक्रमण करता है, इसलिए कभी कभी हार जाता है। और टाइगर देखेगा पावरफुल है, रास्ता नाप लेगा, किनारा कर लेगा, और जहां देखा कि हाँ अब हमारा मोर्चा मजबूत है, वो वहीं हमला कर देता है। तो जो टाइगर है वो है राम वाली आत्मा, और वो राम वाली आत्मा टाइगर भी है और बड़े से बड़ा बंदर भी है। क्या? छोटा बंदर है या बड़ा बंदर है? बंदर को किस लायक बनाते हैं? मंदिर लायक बनाते हैं। तो मुरली में बोला है
3 आत्माएं हो गई। एक शिव की सोल, एक ब्रह्मा की सोल, एक राम की सोल। और मुरली में एक वाक्य बोला है, वो बताओ किसके लिए बोला है? मुरली में बोला है बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए है? वो कौन सा बाप है? सृष्टि का बाप। राम बाप है, शिव बाप है, या ब्रह्मा बाप है? ब्रह्मा बाबा का तो बच्चों ने खूब सामना किया। आज इतनी बड़ी सामना करने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो इतनी बड़ी संस्था के मुखिया बनकर के, सरपस्त बन के बैठे हुए, सारी संस्था को उंगलियों पर नचा रहे। कुछ बिगाड़ सके ब्रह्मा बाबा? है नहीं। तो ये वाक्य किसके बोला कि बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए? मुरली में तो 70 साल से ऊपर हो गए शिव बाप को बोलते बोलते, और बच्चे सीधा ही कह देते हैं हम नहीं मानते इस पॉइंट को, हम नहीं इस श्रीमत को फॉलो कर सकते। तो निराकार को तो सभी बच्चे ठुकराए रहे हैं, सामना कर लेते हैं। लेकिन जिस बाप के लिए बोला बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए, वो छोड़ने वाला महाकाल का पार्ट है। तो बाली के लिए भी ऐसा ही था। क्या था? उसको क्या वरदान मिला हुआ था? जो सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। तो रामायण में जो राम है दिखाया गया, वो तो भगवान है, शिव बाप की बात है। वास्तव में मारने करने वाली आत्मा कौन है? शिव बाप या राम बाप वाली आत्मा? राम बाप वाली आत्मा। 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, और 7 ताड़ की तरह ऊंचे बने बैठे हैं आज दुनिया में 7 धर्म पिताएं। जिन 7 धर्म पिताएं, जो पिताएं 7 नारायण बनने वाली आत्माओं में प्रवेश करते हैं, वह आज दुनिया में ऐसे वृक्ष की तरह ऊंचे खड़े हैं जैसे ताड़ के वृक्ष। उन 7 को एक बाप का परिचय पूरा मिल जाए तो 7 ही धराशायी हो जाते हैं। और एक बाप का परिचय, वो 7 जो पावरफुल आत्माएं हैं, उनको किसके द्वारा मिलता है? राम वाली आत्मा के द्वारा।